अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन क्या होती है और डेमोग्राफिक साइकिल के साथ उसका क्या ताल्लुक है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली। तो बेसिकली अगर स्टेजेस देखें तो इसके स्टेजेस होती हैं 5। इन स्टेजेस को पहली स्टेज इज़ हाई स्टेशनरी स्टेज और फिर फोर्थ स्टेज इज़ लो स्टेशनरी स्टेज। ठीक है, दरमियान वाली क्या होंगी? अर्ली एक्सपेंडिंग और लेट एक्सपेंडिंग। और एंड वाली क्या होगी? डिक्लाइनिंग। अब ये क्या बनता है? हाई से लिख देते हैं ना, ये बनता है बेसिकली हेल डी। ठीक है, ये हो गए इनके नाम। अब इसके एक और नाम की बात करें तो इसे ओल्ड बैलेंस स्टेज कहते हैं, इसको इम्बैलेंस स्टेज कहते हैं और इसको न्यू बैलेंस स्टेज कहते हैं। ठीक है, ये हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली डिटेल से, स्टेज क्या है और डेमोग्राफिक साइकिल में उसके नाम क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं कि एज कौन सी है वो, यानी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन की कौन सी वो एज है। तो पहली जो है इट इज़, हमने पता है किस तरह से याद रखना है, हमने याद रखना है कि ऊपर ऊपर पॉजिटिविटी है और नीचे जाते हैं तो नेगेटिविटी है। ठीक है, ओके, पॉजिटिविटी स्टार्ट्स विद पी। सो पहली जो है दैट इज़ एज ऑफ पेस्टिलेंस, पी से स्टार्ट हो रहा है, पेस्टिलेंस एंड फेमिन। दो लफ्ज़ को इतना पॉजिटिव नहीं है बट पी। दूसरे पर भी आए तो वो होती है एज ऑफ रिसीडिंग पेंडेमिक। तो हम पेंडेमिक लिखते हैं पहले कि रिसीडिंग पेंडेमिक जो है वो पी से स्टार्ट हो रहा है ना। उसके बाद देयर इज़ डीजेनरेटिव एज, नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है तो डीजेनरेशन हो रही है। ठीक है, फोर्थ स्टेज है हाइब्रिस्टिक, कंप्लीट नेगेटिविटी और थोड़ी नेगेटिविटी के दरमियान एक हाइब्रिड स्टेज है। ठीक है, और एंड वाली इज़ बिल्कुल नेगेटिव स्टेज। ठीक है, जो डिक्लाइनिंग थी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कंप्लीट नेगेटिव है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर देखें तो बेसिकली थोड़ी सी अगर एज की डिटेल की बात कर लें तो फेमिन से पता लग रहा है कि पुअर डाइट होगी, फेमिन है, वहाँ पर कुछ डिजीज़ वगैरह कॉमन होंगी। रिसीडिंग पेंडेमिक के अंदर लिविंग कंडीशंस और हेल्थ प्रैक्टिसेस थोड़ी थोड़ी बेहतर हो रही होती हैं। डीजनरेटिव के अंदर यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं, आगे इनकी डिटेल्स की बात करते हैं। डिटेल्स में आ जाता है कि बर्थ रेट डेथ रेट के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं बर्थ रेट और यहाँ पर लिखते हैं डेथ रेट। ठीक है, पहले में दोनों इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। जब दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं तो क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? यस, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। और पायरामिड की शेप के साथ क्या हो रहा है? पायरामिड की जो, नहीं, ग्राफ की शेप के साथ क्या हो रहा है? ग्राफ की शेप जो है वो पायरामिडल है। पॉपुलेशन कौन सी ज़्यादा है? यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, सेकेंड स्टेज में अगर आए तो उधर बर्थ रेट को कुछ खास असर नहीं पड़ रहा। ठीक है, लेकिन डेथ रेट कम हो रहा है। पायरामिड अपनी शेप लूज़ कर रहा है। कैंसल वाला तो कोई सीन ही नहीं है ना। पॉपुलेशन कौन सी है? यंग पॉपुलेशन ही ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आए तो बर्थ रेट कम हो रहा है लेकिन डेथ रेट ज़्यादा कम हो रहा है, तो इसकी जो शेप है वो ग्लोबुलर शेप आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर यंग होते हैं ज़्यादा। ठीक हो गया। इधर आए नीचे तो ये दोनों चीज़ें कम हो रही हैं, लेकिन अब अगेन क्वेश्चन ये पैदा होता है क्या एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं? तो यस, ये एक स्टेशनरी स्टेज डेवलप हो जाती है। ठीक है, जिसमें सिलेंड्रिकल हो जाता है ये और मिक्स्ड पॉपुलेशन मौजूद होती है। यहाँ पर आएँ तो बर्थ रेट इज़ लेस देन डेथ रेट, डेथ रेट ज़्यादा होता है और जो सिलेंडर होता है वो अपनी सिलेंड्रिकल शेप लूज़ कर रहा होता है और एजड पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, जो फर्स्ट वाला स्टेज है उसके अंदर एग्जाम्पल आ जाता है। अच्छा, आसान एग्जाम्पल्स पहले मैं बता देती हूँ। ठीक है, आसान तरीन एग्जाम्पल है यूरोप की। यूरोप बिफोर 15th सेंचुरी, यूरोप in 17th century, यूरोप in 18th century, यूरोप in 19th century एंड यूरोप in 20th century। ठीक है, इसको अगर आपने थोड़ा फैंसी करके लिखना है तो आप इसे 1980 लिख दें। ठीक है, किसी में कुछ लिख दें, किसी में, बट एनीवेज 1980 मैंने देखा था, लिखा हुआ था एक जगह। सो एनीवेज, बाकी कंट्रीज़ की बात करें, पाकिस्तान किधर है या इंडिया किधर है, तो वो थर्ड स्टेज के अंदर है। ठीक है, यूरोप और जापान करेंटली फिफ्थ स्टेज के अंदर है। ऑस्ट्रिया 1985 में फोर्थ स्टेज के अंदर था। मेक्सिको 1950 में इस स्टेज के अंदर था, थर्ड में। इंडिया 1930s या 40s में सेकंड स्टेज के अंदर था। ठीक है, और इंडिया टिल लेट 1920 इस स्टेज के अंदर था, फर्स्ट वाले के अंदर। ठीक है,
ये हो गया इन दोनों का कंपैरिजन।